वेलनेस शो में एक बार फिर आप सबको हम वेलकम करते हैं और अभी बात हम कंटिन्यू रखते हैं उसी पे जिस पे अभी एक हमारी कॉलर ने फ़ोन किया था अपनी बहन के बारे में। नाज बताइए, कुछ छोटी सी आप उनको एडवाइस दे दीजिए क्योंकि हम वापस जाएंगे एंग्जाइटी वाले इशू पे। एंग्जाइटी वाले इशू पे ओके। बस मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे कल्चर में एक रवायत है कि हम किसी की बात जब सुनते हैं हम इसलिए सुनते हैं वी लिसन टू रिप्लाई, कि हम उसको जवाब दे सकें। वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। सो ट्राई व्हेन यू लिसन टू समबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो दे व्हेन दे गेट द अंडरस्टैंडिंग दे विल आल्सो रिस्पॉन्ड बेटर टू यू, है ना। हाँ, वो आपसे अच्छी बात की है, जैसे कहते हैं ना यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग जो है वो ये होता है कि हम कहते हैं कि इसका जवाब जो है हमें देना है, सही सही देना है, तो वो ये जस्ट मेकिंग प्रिपरेशन विद इन आवरसेल्व्स कि हम क्या कहना है। बिल्कुल। और उसमें क्या होता है कि अभी अगले ने बात पूरी नहीं की और हम ऑलरेडी अपने माइंड में उसका जवाब सोच रहे हैं, हमने उसको कहना क्या है। और हमारी कॉलर ने देखिए क्या कहते हैं या कहती हैं। हेलो, वेलकम टू द शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं इधर फिर से बोल रही हूँ जी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो बिल्कुल नहीं सुनती, मतलब किसी की भी नहीं। वो हर उसको भी जितना मर्जी समझाने की कोशिश करे वो उसका अपोजिट ही करती है। जैसे उसको मैं कहती हूँ कि फुल टाइम, वो पहले बहुत अच्छी थी, उसने 2 साल गई, उसके बाद डिग्री छोड़ दी। बहुत ट्राई किया कि वो कंप्लीट करनी की, मैंने कहा छोड़ दो, लेकिन उसको सबसे बड़ा इशू ये एक मिनट में वो हाइपर हो जाती है, उसके बाद वो शोर करती है, चीजें फेंकती है और मुझे ये बहुत टेंशन है कि कल भी होनी है, कैसे ये सर्वाइव करेंगी। तो प्लीज मुझे ये बताएं कि वो क्यों करती। मैं बहुत ट्राई करती है, मैंने डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट ली है ताकि मैं शायद उसको काउंसलिंग की जरूरत है या क्यों है ना। वो बड़ी बहन की भी बिल्कुल नहीं सुनती, तो किस एज की नहीं वो होती, किस उम्र की हो गई है वो 23 की है। अच्छा अच्छा, चले तो मुझे प्लीज बताएं मैं उसको कैसे करूं। रोज उसकी मतलब 7 दिन है ना, 7 दिन 7 लड़कियों के साथ उसके डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं। जब भी बोलो खुदा के लिए बस करो बस करो। अच्छा। और उसका कमरा कभी आप देखें आप हैरान हो जाएं, जैसे पाकिस्तान में वो नहीं कूड़ा फेंकते हैं सारे, इस तरह उसका रूम है। पहले मैं करती थी, अब मैं नहीं करती। मैं कहती अब तुम खुद करो, लेकिन उसको कोई नहीं है। मैं बहुत उसकी वजह से परेशान रहती हूँ, तो प्लीज मुझे बताएं कि मैं उसको कैसे हैंडल करूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस प्रॉब्लम विद अस। और इंशाल्लाह ये देखें, आप बताइए कुछ। ये तो आई थिंक काफी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है फॉर मदर। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फॉर एनी मदर, किसी भी मदर के लिए ये, और किसी भी इवन के घर में बाकी के फ़र्द जो हैं वो भी इससे काफ़ी मुतासिर होते हैं, खाली मदर नहीं। लेकिन ये जो आप प्रॉब्लम बता रही हैं, इट टेक्स अस बैक टू एंग्जाइटी, जिस तरह आप पहले कह रही थी ब्रेक से पहले कि वी विल गो बैक टू एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में शो करती है। एग्जैक्टली। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये जो बच्ची है इसमें काफ़ी एंग्जाइटी है। और पहले तो आपने नहीं बताया कि जब उसने कॉलेज कंप्लीट या यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं की, 2 साल बाद डिग्री उसने छोड़ दी, मिडिल में ही छोड़ दी, तो क्या आपने उससे बात की, आपने वजह जानने की कोशिश की कि वो ऐसा उसने क्यों किया? हो सकता है वो स्टडी का प्रेशर ना हैंडल कर सकती हो, या उसकी कोई और वजह थी। तो ऐसा लग रहा है कि उसमें कहीं पे कोई अननोन सा गुस्सा है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, और दैट्स कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ टेंट्रम्स, जिसको हम कहते हैं। वो टेंट्रम जो है वो उसमें इंसान जो है वो चीज़ें फेंकनी शुरू कर देता है, बिहेवियर जो है काफ़ी इरेटिक हो जाता है, उसमें वो उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, और कोई भी उनको कुछ समझाने की कोशिश करे इट्स काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, कोई भी उनको समझाने की। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि आपने अच्छा किया, आप अच्छा स्टेप ले रही हैं कि आप जीपी के पास आज जा रही हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी इमोशनल और साइकोलॉजिकल है। तो उसमें यह है कि आप मे बी यू शुड आस्क योर जीपी के रेफरल भी दें। हाँ, ठीक है ना, रेफरल करे उसका, मे बी की काउंसलिंग के लिए, या मे बी, और अगर नहीं आप उस स्टेज से पहले आपको खुद भी आप कोशिश करें कि आप उससे थोड़ा सा कम्युनिकेट करें। आप ये तो जानने की कोशिश करें कि उसने डिग्री छोड़ क्यों दी,
प्यार से मेरा ख्याल है काम निकल सकता है। आप वजह जानने की कोशिश करें, आप मत दिखाएं अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो तो हो ही रहा है जो हो रहा है, लेकिन आप ये अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक तरफ रख के मेरा ख्याल है ज़रूर इस चीज़ को हैंडल करिए, लेकिन प्यार और सब्र की बहुत सख्त ज़रूरत है, बिल्कुल, क्योंकि वो लड़की जो है वो इतने सालों से जो है वो इसी पैटर्न में चल रही है। तो अभी इतने कॉलर्स हैं, मेरा ख्याल है अब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसको हम दोबारा से फिर से कई चीज़ों को टच करेंगे अगले प्रोग्राम्स में। हेलो एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। असल में एंजाइटी मर्ज इस किस्म का है कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की वाली बात है जी। ये जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आपने बताया और ये भी कहा कि जहाँ सलीका हो वहाँ बात समझी भी जाती है, और जहाँ न समझी जाए, न सुनी जाए, न कही जाए, वहाँ और ज्यादा एंजाइटी बढ़ती जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये जो कल्चरल डिफरेंसेस और ये सारी प्रॉब्लम एंजाइटी की हो रही हैं, और जो हमारे कल्चर में आपने कहा कि खासतौर से लोग सुनते हैं ना, आप बात दूसरे की सही तरह समझते हैं। एक तो मैं इसकी वजह जानना चाहूँगा ब्रीफली अगर आप बताते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो हल है, तो फिर अल्टीमेटली इसका हल तो यही लगता है ना कि आप जब एक दूसरे के साथ रहते हैं वहीं से एंजाइटी बढ़ती है, और अगर मसले का हल करना है तो शायद उसका ये भी है कि आप ऐसे मौके ही नहीं पैदा करें कि जहाँ ये एंजाइटी बढ़े, जहाँ ना बात समझ में भी ना आए किसी के, ना कोई समझना चाहे, तो उसका हल यही है कि फिर अपनी अपनी राह नापें। शुक्रिया, खुदा। हाँ, ये तो खैर आपने बात जो कही है वो यही है कि आई मीन यू जस्ट ट्राई टू अवॉइड द प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम तो फिर भी रियलिटी तो यही है कि आपको अपनी बेटी को अपने साथ रखना है। आप ये नहीं कह सकती कि तुम अपनी राह लो, ये भी मुश्किल है ना माँ बाप के लिए। ये भी और फिर बेटियों के लिए एक एक्स्ट्रा भी वरी होती है, एक एक्स्ट्रा वरी ये होती है माँ बाप के लिए कि कल को इसकी शादी होगी तो कौन इसको बर्दाश्त करेगा, यू नो, हु इज गोइंग टू पुट अप विद दैट बिहेवियर। तो वो एक एक्स्ट्रा वरी होती है जो बेटी के लिए ज्यादा होती है, बेटों के लिए शायद इतनी नहीं होती हमारे कल्चर में। तो उसके लिए जिस तरह इन्होंने ये कह रहे थे कि कम्युनिकेशन जो है वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है ना, उसमें भी लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। आर्ट तो है कम्युनिकेशन का, लेकिन उसमें लेवल है, और उसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी होगी जब आप पहले तो किसी की बात पूरी तरह से सुने। जब कोई बात कर रहा है, इवन कि जो गुस्से में भी बात कर रहा है, चाहे वो गलत भी कर रहा है, आप पूरे सब्र के साथ उसको उसकी बात खत्म करने का मौका दें। पहले तो वो स्टीम जो है वो निकल जाती है बिल्कुल। पूरी बात किसी की सुनते हैं, चाहे वो आपको कितना ही सुना रहा हो, कितना भी बुरा सुना रहा हो, लेकिन उसके लिए भी अच्छा है कि उसने ये सोच रहा है कि हाँ, आई बीन लिसन टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी की बात बीच में काट देते हैं तो उसमें उनका गुस्सा, आदि तो कम्युनिकेशन आपने वहीं पे ख़त्म कर दी। तो उसमें यह है कि आप ज़रूर किसी के साथ कम्युनिकेट करें, लेकिन उसका लेवल जो है थोड़ा सा उसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करें। तो उसमें लिसनिंग तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि यू मस्ट लिसन। फिर अब दूसरा ये है कि दूसरा बंदा, अब आप उसको जो आप जिससे कम्युनिकेट करें, हो सकता है वो आपको मौका न दे पूरी बात करने का, ठीक है ना, तो हो सकता है उसमें लिसनिंग एबिलिटी नहीं है। तो उसमें आप यही कह सकते हैं कि आप बात शुरू करने से पहले आप उसको कहें कि देखो, मैंने पूरी तसल्ली से तुम्हारी बात सुनी है, आई बीन पेशेंट, आई लिसन्ड, नाउ वुड यू गिव मी चांस एंड लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। तो आप पूरी तरह से मेरी बात सुनो। तो उसमें यह, वो अगर नहीं भी उसमें सब्र है तो आपके कहने पे वो थोड़ा सा सब्र उसमें आ जाएगा। तो ये कहें कि यू मे नॉट एग्री विद मी, मेरे साथ तुम जरूरी नहीं है कि एग्री करो, लेकिन मेरी बात प्लीज, जैसे मैंने तुम्हारी बात सुनी है, बिल्कुल हम्बल, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम्बलनेस भी, हालांकि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का हक बनता है कि वो बात कह सके, लेकिन इस माहौल में, जिस माहौल में हम रहते हैं, उसमें एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट है, खास तौर पे पेरेंट्स के लिए। तो मेरा ख्याल है ये एडजस्टमेंट ही है, उससे ज्यादा हमें एडजस्टमेंट मेरा ख्याल है दिखानी पड़ेगी। और आप उसको यही कहें कि भी देखो प्लीज अब मेरी बात भी सुनो, चाहे वो आधा घंटा लगाए अपनी बोलने में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने में, आई थिंक देन यू शुड कंटिन्यू विद दैट। ये प्रोसेस को हर थोड़े दिनों के बाद प्यार से आई थिंक इसका हल। अगर आपको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है आपका बच्चा कोई ऐसी चीज कर रहा है जिसमें आपको, बजाय इसके कि आप, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उसको क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं, तो आप क्रिटिसाइज करने की जगह आप उसको वैसे ही कहें आराम से, प्यार से, कि मुझे ये जो हो रहा है मुझे थोड़ी इससे अच्छा नहीं लग रहा, मे बी शायद मुझे गलत फहमी हो रही है इसमें, तो हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। मैं जब अपने बच्चों से बात करती हूँ, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करती, मैं उनको ये कहती हूँ कि हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, कि शायद मेरे में ही कमी है, मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि मैं ओल्डर जनरेशन हूँ, तुम न्यू जनरेशन हो। आप वहीं पर जो है अपना हथियार पहले से डाल देते हैं। हाँ, यू जस्ट गिव इन कि भाई मुझे शायद मुझे नहीं पता है, तो वो हम्बलनेस वाली बात आ गई ना कि आप, बिल्कुल आप थोड़े से,
तो उसमें वो बच्चे भी इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, व्हाई डजंट शी अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने तो पहले ही कह दिया कि भाई मैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड, एक तो मैं इस मुल्क में नहीं पली बड़ी, एक मैं डिफरेंट कल्चर की पली बड़ी, तो प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। तो उसमें आधी कम्युनिकेशन तो आपकी वैसे ही क्लियर हो गई, क्योंकि हम बात करें क्लियर कम्युनिकेशन की, और क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, नहीं तो फिर ये रिएक्शन होंगे, और जो फ्रस्ट्रेटेड होगा फिर एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी ऐसे लेवल पे चली जाती है, अगर ये बिहेवियर कंटिन्यू रहता है और क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती तो उसमें फिर एंग्जाइटी इस लेवल तक चली जाती है, जैसे वो हमारी कॉलर कह रही थी कि बच्चे चीज़ें फेंकनी शुरू कर देंगे, फिर दे स्टार्ट शोइंग द टेंट्रम कि भाई ये मतलब गुस्सा अंदर है किसी चीज़ का, उसके अंदर गुस्सा है, कोई फ्रस्ट्रेशन है जिसको वो इस सूरत में जाहिर करती है, चीज़ें फेंक के या शोर मचा के, है ना। और मैं आपको बताऊं, बच्चे जब चीज़ें फेंकने पे और इस तरह शोर मचाने पे उतर आते हैं, कोई भी एडल्ट जब ऐसे बिहेवियर पे उतरेगा, उसका मतलब है कि उनका ऐसा लेवल आ गया है फ्रस्ट्रेशन का कि वो उन्होंने दे हैव गिवन अप ऑन यू, दे नो मैं जो भी कहूँगी मम ने समझना नहीं है, शी इज़ नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, या सो शी इज़ नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, और बिकॉज उनका ये बिहेवियर हो गया है, उनकी ये फ्रस्ट्रेशन हो गई है, इसलिए उनको ये बात करना जो है वो बात आपकी समझेंगे नहीं। आप अगर जहाँ पे आपने जरा सा मुंह खोला वो आपको आगे से फौरन ही काट देंगे, और आपने अपने आप को ऐसे लेवल पे लाना है जहाँ पर आप बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, इवन कि वो गुस्से में भी बात करे आपने, और उस लेवल पे लाने के लिए जैसा मैं कह रही थी, सबसे पहले तो लिसनिंग, दूसरा आप जो भी कहें क्लियरली कहें, ठीक है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन भी है आप क्लियरली कहें, लेकिन प्यार से कहें, आप ये नहीं कहें कि उस स्टेज पर है ना जहाँ पर पहले आपकी, जैसे हमने कहा, सुने पहले उसकी जितनी सुने भी है, और क्लियर कम्युनिकेशन से मतलब ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी क्लियर होनी चाहिए। आप कहें कि भाई मैं तो ऐसा सोच भी नहीं थी सकती, या मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं थी कर रही, आपने क्लियरली अपनी फ्रस्ट्रेशन बता दी, बजाय इसके कि आप कहें हाँ क्या मेरी तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, ये वो ठीक है ना। और दिल तो कई बार ही चाहता है कि बच्चे को ये कह दें, क्योंकि हम जिस कल्चर से आए थे उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बड़ों की सिखाई गई, और उनके आगे बोलना ज़्यादा नहीं आए, और ज़रा सा हम कोई बात कर लेते थे ऐसी तो कहते थे भाई तुम बड़ों को जवाब दे रहे हो, लेकिन यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे बिल्कुल आपको उसको फ्रेंड के तौर पर या अपने एक एडल्ट के तौर पर उसको लेना पड़ेगा। वो जो बच्चे का जो एक अटैचमेंट है और उससे जो एक्सपेक्टेशन थी हमारे जनरेशन में, आई थिंक वी हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम व्हाट वी एक्चुअली। लेकिन उसमें ये भी है कि आप अगर यू गो बैक एंड यू थिंक कि काफ़ी मौक़ों पर ऐसे भी बातें थी जहाँ पर ऐसा नहीं था कि आप जवाब दे रहे हैं, यू वर जस्ट रीजनिंग, देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन जब हम रीज़न कर रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, उन्होंने समझा कि शायद हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हालांकि एंड रीजनिंग इज़ अ गुड थिंग। रीजनिंग से क्या होता है कि बच्चे को भी मौका मिल रहा है कहने का कि वो क्या फील कर रहा है, और आपको भी मौका मिल रहा है कहने का। लेकिन अगर बच्चा रीजनिंग नहीं करेगा, एंड आई थिंक टुडे इस कल्चर में कम से कम एक अच्छी बात है कि रीजनिंग का मौका मिलता है, एज लॉन्ग एज इट डजंट टर्न इनटू आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो रीजनिंग में ये है कि आप अगले की सुने, पूरे ध्यान से सुने कि वो उसका रीज़न क्या है, वो किस वजह से ये कह रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको जवाब नहीं देंगे तो वो बच्चा जो है, जो दूसरा एडल्ट है, दे विल फाइंड देयर ओन आंसर, जो कि गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। सो डोंट लेट देम फाइंड देयर ओन आंसर, गिव देम योर आंसर so they understand whether they agree with it or not is a different matter, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आंसर आप जब भी देने के काबिल होंगे जब उनके सवाल को जब उनकी बात को पूरे सुनेंगे तो, और समझेंगे। और समझने के लिए आपको यही है कि आप पूरी तरह से उनकी बात सुने, और आप एग्री नहीं भी करें तो आप प्यार से डिसएग्री करें, और नहीं, और मेरे ख्याल है कि हमारे बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा चैलेंज है नो, लिविंग इन टू कल्चर्स। बेसिकली 8 घंटे वो एक अलग कल्चर में गुजारते हैं, 8 घंटे दूसरे कल्चर में। फॉर देम ऑल्सो यू नो टू एडजस्ट दोज टू कल्चर्स, वो बहुत मुश्किल है। और ये मेरे ख्याल है आपके पास कोई भी अगर ऐसा इशू हो, यहाँ पर हम अब बिल्कुल आपके जाने का हमारा वक्त हो गया है, तो ये ईमेल एड्रेस आप लीजिए info@yasminqureshi.com। जो भी आपका लेटर हो छोटा लिखिए, आप चाहे रोमन में लिखें, हिंदी, उर्दू, गुजराती, किसी में भी, लेकिन आप ज़रूर हमें भेजिए। और आपसे भी मैं ये कहूँगी कि ये इस तरह के इश्यूज़ जो हैं बहुत आप कोशिश करती हैं कि हेल्प करें हम अपने व्यूअर्स की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नाज। एंड आपसे भी यही कहेंगे कि आपका आज कल से और कल आज से बेहतर गुजरे, इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।